यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब उसकी 23 और 24 आयत। यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब उसकी 23 और 24 आयत। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, मगर वो वक़्त आता है बल्कि अब ही है कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से परस्तिश करें। खुदा का पाक कलाम पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत बने। अजीज़ों, आज जो प्रोग्राम परस्तिश के ताल्लुक से है, म्यूजिक के ताल्लुक से है, तो हम चंद लम्हात इसी के ताल्लुक से कलाम भी सुनेंगे। आप मेरे साथ मुत्तफिक है? हालेलुया हालेलुया। किन्नो किन्नो रोज़ा लग रहा है तो किन्ने किन्ने रोज़ा रखे है? किस किस का रोज़ा है आज भाई? ठीक है, मैं चाहूँगा कि आए हम सब जिन्होंने रोज़ा रखा उनके लिए ताली बजाए। दिल में बजा दी मैंने। और आप सब जो यहाँ पर आए हैं खुदा के नाम की इबादत करने के लिए आए, अपने अपने लिए ताली बजाएं। अजीजों, परस्तिश के ताल्लुक से पहला सवाल है, पहला परस्तार कौन है? अच्छा, बोलना नहीं है। जो जिसको आंसर पता होगा हाथ खड़ा करें, ठीक है। पहला परस्तार कौन है? बोलेंगे नहीं जी। आगे से 3-4 हाथ नजर आ रहे हैं, पीछे कोई भी नहीं है। चले जी, बैंड से मिला आप बताना चाह रहे हैं जी। ओके जी, बेटा फिजा जी, बहन मधिया जी। ओए इस तो भी पीछे जाओ जी जी। यस, जोरदार तालियां बजाएं भाई करें, जोरदार तालियां बजाएं। जब भी परस्तार का जिक्र आता है हम कहते हैं दाऊद नबी। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि दाऊद नबी एक ज़बरदस्त परस्तार था और वो कई 100 म्यूज़िक उसके साथ बजाए जाते थे और खुदा का वो फेवरेट है। और वजह ये है, कुछ होंगे ने पादरी जो बाबरकत तो होते हैं लेकिन उनको कम लोग जानते हैं। कई खादम होते हैं, बरकत खुदा ने उनको भी दी होती है लेकिन ज़रा वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। तो दाऊद ज़्यादा मशहूर है, इसलिए हम पहला नाम किसका लेते हैं? अब बाइबल कॉलेज के कुछ स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं, तो उनको पता है कि एक किरदार हमें पैदाइश की किताब में भी मिलता है जो कि परस्तार या म्यूजिशियन के तौर पर नाम सामने आता है, और वो है योबेल का। क्या नाम है? योबेल। क्या नाम है? योबेल। योबेल पैदाइश की किताब में 4 बाब और उसकी 21 आयत में लिखा हुआ है, और उसके भाई का नाम योबेल था। वो बेन और बांसुरी बजाने वालों का बाप था। तो योबेल जो है इंसानों के अंदर जो पहला म्यूजिशियन है वो योबेल है। कौन है? लेकिन मेरा सवाल क्या था? पहला परस्तार इंसानों में नहीं, मोस्ट फर्स्ट वर्शिपर, तो वो है लूसीफर। वो कौन था? लूसीफर। कौन था? लूसीफर। पहला वर्शिपर लूसीफर था। और जब उसके अंदर गरूर और तकब्बर आया तो आसमान से गिराया गया। और अब जो है हम उसकी बड़ी इंसल्ट करते हैं, अब हम उसे इब्लीस कहते हैं, बड़े बड़े बुरे अल्फाज से कहते हैं, और अब वो इसी लायक है। हाँ, क्योंकि गरूर और तकब्बर की वजह से उसने अपना मेयार खो दिया। उसने अपनी वो हैसियत जो खुदा की नज़र में और आसमान पर थी उससे वो नीचे गिराया गया, और अब वो खुदा के नूरानी फरिश्तों में उसका शुमार नहीं होता बल्कि शैतानी फरिश्तों में उसका शुमार होता है। लेकिन ये परस्तार था, ये म्यूजिशियन था, ये गीत गाता था और खुदा की नज़र में ये बड़ा फेवरेट था। अच्छा अजीज़ों, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि योबेल की लूसीफर की नाकामी की वजह बनी गरूर और तकब्बुर, गरूर और अहंकार। आज जिस परस्तार को थोड़ा सा अद्धा जिहा वाजा बजाना आ जाए ना, मैं कहना कि बस उनकी हवा ही नहीं फड़ी जाती है। जब थोड़ा सा किसी को म्यूजिक बजाना आ जाए, थोड़ा सा अच्छा गाना आ जाए, फिर वो आंखें उसकी इधर नहीं, मैं इतने रख लेंगे हैं। अजीजों सुनिएगा, म्यूजिक
हमें सीखना है। म्यूजिक खुदा के नाम के लिए बजाना है, अपनी आवाज़ों को खुदा के लिए ज़रूर बुलंद करना है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी ख्याल रखना है कि पहले वर्शिपर लूसीफर की तरह हमारे अंदर गुरूर तकब्बर ना आ जाए। अगर वो खुदा की हजूरी में रहने वाला तकब्बर की वजह से गिरा दिया गया, उसकी बेस्ट एबिलिटी, बेस्ट सलाहियत के बावजूद, तो फिर खुदा हमारा भी लिहाज नहीं करेगा। क्या ख्याल है? लूसीफर के मुकाबले में हम उसके मुकाबले के म्यूजिशियन नहीं हैं, हम उसके मुकाबले के परस्तार या सिंगर नहीं हैं जिस लेवल का वो था। खुदा ने उसकी सलाहियत एक तरफ, उसके अंदर पाए जाने वाली खराबी को देखा और खुदा ने उसको नीचे गिरा दिया। अगर आज हमारे अंदर भी ये खराबी जन्म ले तो ये हमारे लिए नाकामी का बायस बन सकती है। अजीजों, अब हम बात करेंगे दाऊद की। मैं इस बात पर गौर कर रहा था कि दाऊद का किरदार बड़ा मशहूर किरदार है। दाऊद के ताल्लुक से अहम बात यह है कि दाऊद बादशाह बनने से पहले एक गडरिया था। क्या था जी? गडरिया। क्या था? गडरिया। और वो भेड़े चराने के साथ साथ वो परस्तिश भी किया करता था। भेड़े चराने के साथ साथ वो म्यूजिक भी बजाया करता था और वो सितार बजाता था। क्या बजाता था? मेरे साथ ही क्या बजाता था? और मैं ऐसा महसूस करता हूँ, मैं ईमान से इसको एक्सेप्ट करता हूँ कि जो उसके 7 भाई हैं उससे बड़े, जब शैमुल नबी उनके घर में आया कि यसी अपने बेटों को एक एक करके भेज, खुदा ने तेरे बेटों में से एक को बादशाह होने के लिए चुना है, तो सारे भाई आए। वो कद में ठीक थे, जोरावर थे, खूबसूरत थे, हुनरमंद थे, लेकिन अजीजों वो खुदा की परस्तिश करने वाले नहीं थे। लेकिन दाऊद जो है ये सबसे छोटा है, ये 8वें नंबर वाला भाई है। आप तीसरे नंबर वाले हो सकते हैं, आप दूसरे नंबर पर हो सकते हैं, आप 5वें नंबर पर हो सकते हैं। सुनिएगा, सबसे बड़ा होना और सबसे छोटे होने में की वजह से, बड़े या छोटे होने की वजह से आपकी बरकत डिसाइड नहीं की जाती। आपके अंदर पाए जाने वाली क्वालिटी, आपके अंदर पाए जाने वाली खूबी, आपके अंदर पाया जाने वाला किरदार आपकी ब्लेसिंग के लिए आपको सिलेक्ट करने का बायस बनता है। अगर आप सबसे बड़े हैं और गरूर तकब्बर से भरे हुए हैं, खुदा आपको रिजेक्ट कर देगा। अगर आप फिजिकली तौर पर बहुत जोरावर हैं लेकिन आप अपनी आवाज गलियों मोहल्लों में तो बुलंद करते हैं, अपनी आवाज दोस्तों के अंदर भड़के मारने के लिए तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी आपने अपनी आवाज को हैकल में आकर दुआ करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, गीत गाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, मज़बा पर खड़े होकर खुदा के नाम को जलाल देने के लिए, गवाही देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, तो अजीजों आपकी उस आवाज का कोई फायदा नहीं, आपकी उस ताकत का कोई फायदा नहीं, आपकी वो जिंदगी बेकार है अगर वो खुदा के लिए इस्तेमाल ना हो, आपकी वो आवाज बेफायदा है अगर वो खुदा के लिए इस्तेमाल ना हो। दाऊद जो है वो भेड़े चराने के साथ साथ परस्तिश किया करता था, गीत गाया करता था, म्यूजिक बजाया करता था। अजीजों, सबसे छोटा होने के बावजूद जब वो परस्तिश करता था खुदा के हजूर, तो उसकी इस क्वालिटी की वजह से खुदा ने उस पर नजर की और वो मकबूल ठहरा। क्या ठहरा जी? और उसकी परस्तिश की ब्लेसिंग ये हुई कि वो सबसे छोटा होने के बावजूद चुना गया। किस लिए? बादशाह बनने के लिए। किसके लिए? क्या किसके लिए? हो सकता है आपकी तालीम कम हो सकता है आपके पास पैसे कम हो सकता है बहन माइयों में से सबसे छोटे हों, लेकिन अगर आप खुदा की परस्तिश करने वाले हैं, खुदा की नजर में आप मकबूल ठहरेंगे और दाऊद की तरह खुदा आपको सरबुलंद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, उसके बाद हमें एक खूबसूरत वाकया नजर आता है पलूस और सलास का। पलूस और सलास जो है ये जेल में बंद है, कैद खाना के अंदर है, दुख की हालत में है, और उस हालत में ये परस्तिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हमारी जरा बेटा बीमार हो जाए, जरा बीमारी आ जाए, कर्जा चढ़ जाए, परेशानी आ जाए, किसी भी तरह की तंगी आ जाए, और उस परेशानी में हम दुआ नहीं करते, हम गीत नहीं गाते, खुदा को कोसने लग पड़ते हैं। खुदा मेरे ही कार तेन नजर आया, बीमारियां भेजन ली, खुदा मन मेरे बेटे की जॉब छुट गई, तूने सारी मुसीबतें मेरे ही घर पे भेजनी है, रेंट नहीं दिया जा रहा, जॉब नहीं मिल रही, बच्चे स्कूल जाते हैं और टीचर उनको वापस भेज देती है, उनका बैग रख लेती है। क्यों?
फीस नहीं दी। खुदावंद सारी परेशानियां तूने मेरे लिए ही चुन रखी हैं। जब हम दुखों में होते हैं हम इस तरह के गिले शिकवे करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ईमानदार खुदा पर भरोसा रखने वाले पलूस और सिलास की जिंदगी पर गौर करें। अजीजों, पलूस और जो सिलास है वो जेल के अंदर है, कैद खाना के अंदर है, दुख की हालत में है, लेकिन जिक्र मिलता है कि वहां पर वो परस्तिश कर रहे थे। क्या कर रहे थे जी? क्या कर रहे थे? हम तो सुना के गीत गा रहे थे, परस्तिश कर रहे थे, और उनकी परस्तिश से एक बहुत बड़ा काम हुआ। क्या हुआ? कैद खाने के जो दरवाजे थे वो खुल गए। हालेलुया! आपकी परस्तिश से कैद के दरवाजे खुल सकते हैं, आपकी परस्तिश से गुर्बत के दरवाजे बंद हो सकते हैं। अगर कैद के दरवाजे खुल सकते हैं तो गुर्बत के दरवाजे बंद हो सकते हैं, बीमारी के दरवाजे आपके घर की तरफ से बंद हो सकते हैं। अगर पलूस और सलास की परस्तिश की वजह से कैद खाने के दरवाजे खुल गए, उनकी बेड़ियां खुल गई, तो अजीजों याद रखें, हालेलुया, हालेलुया, आपकी परस्तिश के वसीला से आपके हालात बदल सकते हैं, जुए के बंधन तोड़े जा सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि हम अपनी आवाज को खुदा के लिए बुलंद करना पसंद नहीं करते। पादरी साहब, मुझे शर्म आती है, पादरी साहब मुझसे गाया नहीं जाता, पादरी साहब मेरी आवाज बहुत बेसुरी है। सुनिएगा अजीजों, मेरा बेटा भी बहुत छोटा है, अभी वो पता नहीं क्या बोलता है, कुछ समझ नहीं आती। जिनके बच्चे हैं वो चीज़ को समझते हैं। जब बच्चा छोटा होता है, बोलना शुरू करता है तो थोड़े थोड़े अल्फाज बोलता है, टूटे फूटे अल्फाज बोलता है, वो बेसुरा बोले या सुर में बोले। हमारे बच्चे की आवाज़ हमारे कानों में पड़ जाए, हम फौरन देखते हैं इसको हुआ क्या है, इसको हुआ क्या है, इग्नोर नहीं करते। अजीजों, हम भी किसी के बच्चे हैं, हम भी किसी के बेटियां और बेटे हैं, और हमारे बाप का नाम यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। हम बड़े ईमान से कहकर पुकारते हैं, ए हमारे बाप। क्या कहते हैं जी? ए हमारे बाप। क्या कहते हैं जी? ए हमारे बाप। ए हमारे बाप। वो हमारा बाप है। और जब अजीजों हम कहते हैं मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, अजीजों सुनिएगा, वो हमारा बाप है। अगर हम दुनियावी होकर अपने बच्चों की आवाज़ पर फौरन गौर करते हैं, नज़र करते हैं और उनकी ज़रूरत को पूरा करते हैं, तो अगर हम हेजिटेशन को साइड पर रखकर, शर्मिंदगी को महसूस ना करते हुए मसीह के लिए अपनी आवाज़ें बुलंद करेंगे, हो सकता है कि शुरू में आवाज़ बुरी हो सकता है कि शुरू में हम अच्छा ना गाएं, लेकिन जिस आसमानी बाप के लिए गा रहे हैं वो सुनेगा, वो नजर करेगा, वो आपको सरफराज करना शुरू कर देगा, वो आपको बरकत देना शुरू कर देगा। और फिर जैसे जैसे आप परस्तिश में आगे बढ़ेंगे तो फिर उसके साथ साथ जरूरी है कि अब हम गाना शुरू हो गए हैं तो अब हम सीखने की तरफ आए। किसकी तरफ आए जी? सीखने की तरफ आए। कलाम मुकद्दस हमें तालीम को हासिल करने की तालीम देता है, हमें एजुकेशन के बारे में सिखाता है। जब रसूलों के दौर में लोगों ने बपतिस्मा लिया, 2 बाब 38 के अंदर 42 के अंदर लिखा कि वो तालीम पाने, रोटी तोड़ने, दुआ करने और रफाकत रखने में मशगूल रहे। वहां पर जो नंबर 1 पे आता है तालीम पाना। खुदा का कलाम कहता है कि हम सीखें, हम कलाम पढ़ना सीखें, कलाम की समझ के लिए स्टडी करें। हम अगर गीत गाते हैं तो हम सही से सुर में गाना सीखें। अजीज़ों, खुदा का कलाम जो है सबसे पहले इनकरेज करता है कि हम अपने आप को खुदा के लिए पेश करें, उसके बाद इनकरेज करता है कि हम उस काम को बेहतर बनाने के लिए सीखने वाले बन जाएं। अजीज़ों सुनिएगा, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा। अगर हम अपने किसी दोस्त को गिफ्ट दें, 10 को दुकाना फिरने हैं, कितने को जरा साथ रहे, कितनी को दुकानें फिरते हैं? 10। गिफ्ट अच्छा होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? गिफ्ट अच्छा होना चाहिए। तो जब आसमानी बाप के लिए गाते हैं तो ये हमारी आवाज़ों का तोहफा होता है जो खुदा के लिए होता है। तो ये कैसा होना चाहिए? जरा बताएं कि कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्यारा। लेकिन अगर आप अभी बहुत अच्छा गाने की स्टेज में नहीं है, शुरू में है, यीशु फिर भी सुनेगा, यीशु। लेकिन उसके बाद अगर आप गाना शुरू हो गए तो आस्ता आस्ता उसको बेहतर करते जाए। हालेलुया, समझ आ रही है? एक आखिरी बात के साथ वाइंड अप करूंगा। अजीजों, बहुत से परस्तार हैं जो गाते हैं, कई ऐसे परस्तार हैं जिनका म्यूजिक का नॉलेज बहुत अच्छा होता है, लेकिन अजीजों कई दफ़ा ऐसी खराबी देखने में आई है, स्टेज पर बैठे हैं और नशे की हालत में। किस हालत में? खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी इबादत करे, उसकी परस्तिश करे। अजीजों, खुदा ऐसे परस्तार चाहता है जो नशे की हालत में बैठे हो,
खुदा ऐसे परस्तार चाहता है जो गरूर और घमंड वाले हों? जी बिल्कुल नहीं। खुदा चाहता है कि हम हलीमी की हालत में, फरोतनी के साथ, सुर में, बड़े अदब से, दिल से अपनी आवाज़ों को खुदा के लिए बुलंद करें। और जब ऐसा करेंगे तो खुदा का तख्त लग जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा के जलाल के लिए जोर ताली बजाएं। खुदा के खादम पास्टर अर्नस्ट स्माइल के बारे में कही थी, बदरूहें निकल जाती थी। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब दाऊद परस्तिश करता था तो शाऊल जो कि बनी इस्राएल कौम का पहला बादशाह है, उसके अंदर से बदरूहें निकल जाती थी और वो आराम पाता था। अगर आप रूहुल कुद्दस से भरे हुए होंगे, अगर आप सच्चाई से परस्तिश करने वाले होंगे, अगर आप हलीमी के साथ, फरोतनी के साथ, खुदा के लिए ना कि दिखावे के लिए अपनी आवाज बुलंद करने वाले होंगे, खुदा आपकी परस्तिश के वसीले से ऐसा करेगा, आप गाएंगे सख्त दिल नरम हो जाएंगे, आप गाएंगे बीमार शिफा पाना शुरू हो जाएंगे, आप गाएंगे हालातों के रुख बदल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा की तारीफ करें। हमें ऐसे परस्तार बनना है जो रूह और सच्चाई से ममूर होकर गाएं। पर मसला ये है, सुरों से तो हम भर जाते हैं, अक्सर औकात रूह से खाली रह जाते हैं। लेकिन याद रखें, ये रोज़ों के अयाम हैं। अगर आप अपने दुनियावी बरकतें मांगते हैं, अपने घर की हर एक ज़रूरत को खुदा के सामने रखते हैं, तो मैं आपको चाहूँगा, आपको कहूँगा कि आप रूहुल कुद्दस की बरकत को भी मांगे, गैर ज़बानों की बरकत को मांगे। जब आप रूहुल कुद्दस से भर जाएंगे, मीटिंग लीड करेंगे, मसा छा जाएगा, गीत गाएंगे, बरकत मिलेगी। आप खाली दुआ भी करेंगे तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, और खुदा के नाम को जलाल मिलेगा। मसीह में मसरूर रहें, रूह से भरकर सच्चाई से, बड़ी ईमानदारी से इबादत करने वाले बने, ताकि खुदा के हुजूर मकबूल ठहरे। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।